करो कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा 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 का ही तन तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे, का घट जाए तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। जो बात मैं बता रहा हूँ उसका प्रमाण भी देता हूँ। आपके हृदय में कौन जाता है, लॉकर में कौन रखा जाता है, आप बताओ। अपने घर की अलमारी के लॉकर में आप किसी भारी ज्वेलर की ज्वेलरी नहीं रखोगे जिसमें आपका अपनापन हो गया, वो आपके लॉकर में चला गया। इसी प्रकार आप और हम लोग ममता मोह आसक्ति मति के कारण माता पिता परमात्मा स्वरूप हैं, आपके घर का प्रत्येक सदस्य भगवान का स्वरूप है, लेकिन क्या आप उन्हें भगवान का स्वरूप मानते हो? आपकी मति क्या कहती है? शरीर का संबंध। अब बताओ, यानी मिट्टी का संबंध, मिट्टी की बुद्धि, मिट्टी का संबंध, तो मिट्टी का फल मिलेगा। यही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु मेरी मति भी पथरा गई है, मेरी बुद्धि में भी पत्थर पड़ गए हैं, मैं भी अपने को शरीर मानने लग गया हूं। मैं तो आप लोगों से नम्र निवेदन कर रहा हूं, किसी भी भक्त को अगर ऐसा लगता है कि हमारी मति, हमारी बुद्धि में अज्ञान नहीं है, तो सब नोट करके रखें, उसे भगवत प्राप्ति हो चुकी है। अगर किसी की मति जड़ नहीं है, माइक बुद्धि नहीं है, सब नोट करें, भगवत प्राप्ति हो चुकी है। और अगर भगवान को धोखा दे नहीं सकते, हम भगवान को धोखा दे नहीं सकते, झूठ बोलकर हम किसे धोखा दे रहे हैं? अपने आप को। क्योंकि मन बुद्धि हमने ना तो गुरु के चरणों में रखी, ना भगवान के चरणों में रखी, समर्पण किया ही नहीं, चरण शरण गए ही नहीं। हम क्या कहते हैं? हाँ सुन लिया, मानेंगे जब हमारी बुद्धि कहेगी। अब बताओ, पत्थर बुद्धि कहेगी कब? बिगड़ी हुई बुद्धि कहेगी कब? हमारी जो बुद्धि पत्थर हो चुकी है वो कब कहेगी? पत्थर तो पत्थर की तरफ ही जाएगा। आप बताइए, अगर कोई मिट्टी का मटका अपने आप को मटका कहने लगे तो क्या वो मटका कहलाएगा? कब तक रहेगा मटका?
मिट्टी से पैदा हुआ है, मिट्टी में मिल जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रामचरितमानस में आया है, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कि बुद्धि अहिल्या है। अब आप हम लोगों ने चौपाई तो पढ़ी, उसमें अर्थ भी लिखा होता है। अब बुद्धि से हम रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, हम अपनी बुद्धि को पत्थर क्यों मानेंगे? यही अर्थ लिखा है, बुद्धि अहिल्या है और उसके सामने दो पात्र हैं, एक तो गौतम मुनि और दूसरा इंद्र। गौतम वो जो तपस्या में रत और इंद्र वो जो भोग में रत। इसका अर्थ ये, गौतम और इंद्र दोनों ही पुण्य आत्मा हैं, पर गौतम मानते हैं कि तपस्या का फल त्याग है, इंद्र मानता है तपस्या का फल भोग है। इन दोनों पात्रों के बीच में अहिल्या बुद्धि पिस के रह गई। अब मैं सबको ये चेताना चाहता हूँ, आप हम सब लोग सोचें, हमारी बुद्धि में भी ये अज्ञानता, ये मलिनता, हमारी बुद्धि भी पाषाण बनी कि नहीं बनी? क्या हमारी बुद्धि आत्मा की बुद्धि है? क्या हमें आत्मज्ञान हो गया है? भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, सही दिशा में जाना कठिन है। अब आप बताओ, बुद्धि किसकी सेवा करती है? हम मंदिर जाते हैं, हाँ जाते हैं, लेकिन बुद्धि सेवा किसकी करती है? जिसका बुद्धि से संबंध है। आप कहोगे परिवार की सेवा, तो परिवार में कौन आया हुआ है? परमात्मा। क्या हम लोग अपने परिवार में माता पिता की सेवा परमात्मा मान के करते हैं? क्या परिवार के सब सदस्यों को भगवान मानते हैं? भगवान का मानते हैं? नहीं मानते। हम सब सोचें, हमारी बुद्धि भी सुख, भोग चाहती है। और कौन सा भोग चाहती है? कौन सा सुख चाहती है? कमाल हो गया। बहुत तीर्थों में गए, ऐसा कोई तीर्थ नहीं छोड़ा जहां हमें पता हम नहीं गए। लेकिन गए किससे? इस जड़ बुद्धि से। यानी बुद्धि सेवा करना चाहती है गौतम की। ये बुद्धि गौतम के पीछे है। और यही यदि बुद्धि में पवित्रता होगी तो निश्चित रूप से यही मानेगी, मनुष्य के जीवन में पुण्य का फल भोग नहीं, भगवत प्राप्ति होता है। भगवत प्राप्ति। गुरु ने तो इशारा किया, इस देह में हरि मिलत हैं। हमने क्या करा? ध्यान से सुनो, हरि का फोटो लगा लिया। गुरुजी आपने कहा था ना, इस देह में हरि मिलत हैं, हमने हरि का फोटो लगा लिया। हरि से प्रेम नहीं किया, खाली मंदिर में फोटो लगाने से क्या होगा? इसलिए ध्यान से सुनो, अगर पुण्य का फल भोग होगा तो उस भोग का फल होगा रोग, और व्यक्ति के ऊपर से नीचे की ओर गिरना पड़ेगा। वो उत्थान नहीं।
आप और हम लोग इस शरीर से अगर हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई, शरणागत हो गई भगवान के, हमारा उत्थान होगा, भगवान के लोक में जाएंगे, अन्यथा नीचे की योनियों में जाएंगे। देखो, इसी बुद्धि के कारण। और कोई व्यक्ति अपनी कुबुद्धि को शुद्ध नहीं करना चाहता। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। आपके कहने से क्या होता है, हम लोग किसी की नहीं सुनते, बुद्धि के गुलाम किसी को अपना गुरु नहीं मानते, अपने मन बुद्धि को ही अपना गुरु मानते हैं। इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो अहिल्या है निरंतर गौतम की सेवा करती है, लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसा अवसर भी आ जाता है कि हमारी बुद्धि इंद्र की ओर आकर्षित हो जाती है। हमारी बुद्धि ममता मोह आसक्ति की ओर आकर्षित हो जाती है। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में देखा गया, जो बुद्धि से त्याग और तपस्या में संलग्न थे, जिनकी बुद्धि अहिल्या की तरह निरंतर गौतम की सेवा करती थी, धर्म की सेवा में लगी हुई थी, उनके सामने भी ऐसा अवसर आ जाता है। जब इंद्र गौतम का वेश बना लेता है, इसका सरल तात्पर्य क्या, कभी कभी आप हम लोगों के जीवन में इंद्रियों का भोग तप का रूप बनाकर आता है। यदि हमारे अंतःकरण में कहीं थोड़ी सी भी दुर्बलता हो, भ्रांति हो, तो बुद्धि उस इंद्र को गौतम मान लेती है। अब आप देखिए, कथा में ये बताया गया रामचरितमानस में कि अहिल्या पहचानने में धोखा खा जाती है और इंद्र को गौतम समझ लेती है। अंत में महर्षि गौतम जब इस सत्य को जानते हैं, वो अहिल्या को पत्थर हो जाने का श्राप दे देते हैं। अभिप्राय क्या, हम सबकी बुद्धि भी भौतिकवादी है। हम कोई बुद्धि भगवान से प्रेम करने की तरफ नहीं बढ़ रही। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बार बार सोचो, हमारी बुद्धि में ये जो पत्थर पड़ गए हैं, अज्ञान भर गया है, ममता मोह आसक्ति भर गई है, इसके कारण नित्य प्राप्त परमात्मा को नहीं पहचान रहे, हम संत को नहीं पहचानते, हम गुरु को नहीं पहचानते, हम अपनी बुद्धि के रिश्ते नातों को पहचानते हैं। इसलिए जब भगवान के मंगलमय चरणों के स्पर्श से पुनः वो अहिल्या चैतन्य हो जाती है। क्या मतलब, जैसे ही आप और हम लोग गुरु और प्रभु के चरण शरण जाते हैं, उनके चरणों के स्पर्श मात्र से अब आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपने बुद्धि का समर्पण किया, बुद्धि का समर्पण, खाली चरणों को स्पर्श करने से कुछ नहीं मिलता, ये भी आपको बता देता हूं। बुद्धि का समर्पण किया तो आपकी पत्थर बुद्धि चेतन हो जाती है, आत्मज्ञान हो जाता है। ये भगवान की कृपा और संतों की कृपा से होता है। अन्यथा लाखों करोड़ों जीव संसार में हैं, अपनी बुद्धि के गुलाम, पत्थर बुद्धि से
भगवान को पकड़ने जा रहे हैं। तो भगवान के मंगलमय चरणों के स्पर्श से पुनः चैतन्य हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य, भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी, लेकिन हमारी बुद्धि के अंदर जो शरीर की बुद्धि हो गई, बताओ, आत्मा से करंट पाती है बुद्धि और मानती शरीर की बुद्धि अपने आप को। कितनी विचित्र चीज है कि आपकी हमारी सारे शरीर की इंद्रियां किससे चेतन होती हैं? आत्मा और परमात्मा से। और मानती क्या अपने आप को? यानी ये जड़ शरीर चेतन हो जाता है चैतन्य परमात्मा के स्पर्श से, आत्मा के स्पर्श से, लेकिन मानते हैं अपने को जड़ बुद्धि, जड़ शरीर, ये मिट्टी का शरीर मानते रहते हैं हम लोग अपने आप को। यही हमारी अज्ञानता है। भगवत प्राप्ति मैंने कहा ना, कभी कठिन नहीं थी, आज भी कठिन नहीं है। केवल हमारी जड़ बुद्धि चेतन हो जाए। वो कैसे हो जाए? जब हम अपनी बुद्धि को किसी सद्गुरु की चरण शरण करें, भगवान के चरण शरण जाएं, उनकी बात को परम धारण करें, तब ऐसा होगा। अन्यथा खूब छल कपट करते रहो, खूब पुण्य करते रहो, खूब जप तप दान कुछ भी करते रहो, नतीजा ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये प्रसंग रावण का भी सुना और इंद्र का भी सुना। ये रावण और इंद्र का प्रसंग सुनाने का मतलब ये नहीं था, असली था कि हमारी बुद्धि में ये जड़ता क्यों आ गई। कभी आपने सोचा, जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, परमात्मा निकल जाते हैं, तो ये बुद्धि काम नहीं करती, ये आँख नहीं काम करती। क्यों? आप कहोगे अब जड़ हो गई, शरीर जड़ हो गया। अरे शरीर तो पहले भी जड़ था। अब आप बताइए, आपके घर में लाइट ना आ रही हो तो पंखा जड़, टीवी जड़, फ्रिज जड़, एसी जड़, इलेक्ट्रिसिटी के कारण चलता है। हम कहते हैं देखो हमने बहुत बढ़िया पंखा खरीदा, बहुत बढ़िया फ्रिज खरीदा, बहुत बढ़िया एसी खरीदा, बिजली को सब भूले बैठे हैं कि बिजली के कारण चल रहा है। इसी प्रकार आप हम लोग, अज्ञानी अज्ञानी से मिलता है, कहते हैं ना, मूर्ख से मूर्ख मिले, दे घूसा दे लात। सब बैठ के व्यापारी लोग क्या तारीफ करते हैं, तुमने पैसा कैसे कमाया, तुमने पैसा कैसे कमाया, और सब कहते हैं मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। सारे जड़ बुद्धि वाले वो ये भूल जाते हैं कि परमात्मा की पावर का मिस यूज किया, जो जड़ सामान खरीदा, आत्मज्ञान नहीं कर पाए, संसार इकट्ठा करते रहे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत एकाग्रता से समझो। और मैं तो देखो रोज निवेदन करता हूँ, आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा, आप पूछोगे नहीं तो मैं तो यही समझूंगा कि आपको समझ में आ गया है। अब कोई अगर अभी भी ये समझे कि हमारी बुद्धि तो जड़ बुद्धि नहीं है, इसका मतलब आपका कहीं ममता मोह आसक्ति नहीं है, ना शरीर में अपनापन है, ना संसार की किसी वस्तु में अपनापन है। केवल सब में परमात्मा नजर आता है। जड़ शरीर में तो रहते हो, लेकिन आत्म बुद्धि से रहते हो, तो आप गोपियों के समान हो गए हो। जैसे गोपियाँ कहती हैं, जित देखूं तित श्याममयी है।
आप भी गोपी के स्वरूप के अनुसार हो गए हैं। अब आप और हम लोग किसी गैर को तो झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से झूठ कैसे बोलोगे? इसलिए आगे बढ़ने से पहले फिर पूछ रहा हूँ, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो निकाल के रखना, 1 मिनट कीर्तन करेंगे।